हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करता हूँ कि जो अपना अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट टॉपिक की। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग डाल लो और नोट्स निकाल लो, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो, कुछ टर्म्स यूज होती हैं इसमें। पहली टर्म होती है सीपी। पहली टर्म यूज होती है इसमें सीपी। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो वो रहता है कॉस्ट प्राइस, और अगर हिंदी की बात करूं तो वो रहता है क्रय मूल्य। तो जो सीपी होता है, जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होती है, वो प्राइस होती है जिस पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। मान लीजिए दुकानदार से आपने एक मार्कर खरीदना है, तो उसकी जो वैल्यू आप, जो मनी आप दुकानदार को पे करोगे वो उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। इसके बाद रहता है एसपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और अगर हिंदी में बात करूं तो ये रहेगा विक्रय मूल्य। ये रहेगा विक्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य है वो ऐसा मूल्य रहता है जिस पर आप उस चीज़ को आगे कहीं सेल करते हैं या बेचते हैं। तो एसपी क्या होता है? मान लीजिए आप मार्कर कहीं से खरीद के लाए थे और इसको आगे आपने बेचना है, तो आगे वाला जो इसकी कीमत आपको पे करेगा वो उसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या एसपी कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं, उसमें रहता है, पहला रहता है प्रॉफिट, हिंदी में बात करूँ तो लाभ, और एक रहता है लॉस। लॉस अगर हिंदी में बात करूँ तो ये रहता है हानि। तो देखो, प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। मान लीजिए आप एक मार्कर है वो दुकानदार से लेके आए थे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने इस मार्कर को 20 रुपये में खरीदा था। इस मार्कर को आपने दुकानदार से 20 रुपये में खरीदा और आगे आपने इस मार्कर को 30 रुपये में बेच दिया। 30 रुपये में बेच दिया तो आपको यहाँ पे क्या हुई? लाभ हुआ या हानि हुई? तो देखो, जब भी आप किसी चीज़ को ज़्यादा में बेच रहे हो कम में लेके, तो डायरेक्ट है कि आपको लाभ होगा। तो लाभ कैसे होता है? लाभ होता है व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। लाभ कब होता है? जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हो जाए। दूसरी बात आपको समझा देता हूं, हानि कब होती है। मान लीजिए अगर इसी मार्कर को आपने अगर 10 रुपये में आगे सेल किया होता, तो देखो आपने 20 रुपये पे किए थे और 10 रुपये में इसको बेचा, तो आपको हानि होती है। तो हानि वाली कंडीशन में क्या हुआ कि जो आपका सीपी है वो एसपी से बड़ा है। तो क्या होता है? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब बात करता हूं इनकी परसेंटेज की। तो देखो, पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पे। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी, और परसेंटेज के लिए इनटू में 100। इसी प्रकार अगर आपको कैलकुलेट करना हो लॉस परसेंट, तो लॉस रहेगा लॉस डिवाइड बाई सीपी इनटू में 100। कैसे? देखो, आपने वो मार्कर यहाँ से कितने का खरीदा था? 20 रुपये का खरीदा था, और प्रॉफिट की कंडीशन में आपने उसको 30 रुपये का बेचा था। तो देखो, आपको 20 रुपये की चीज़ 30 में बेची तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपये का। यानी कि प्रॉफिट 10 रुपये का, सीपी कितना है? 20 रुपये, और इनटू में 100, तो 1/20 गुना में 5, तो 50% आपको यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है। और अगर इसी मार्कर को मैं यहाँ 10 रुपये में बेचता, तो देखो हानि कितनी होती है आपको? 20 में से 10 गए तो 10 रुपये का आपको लॉस होता। कितने पे होता? जितने आपने पे किए, यानी कि सीपी पे होता, और गुना में 100, तो
आपको 50% का यहाँ से लॉस हो जाता। ठीक है, बस ये कुछ कंडीशन है, जो टर्म्स हैं उन पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में, बहुत काम आने वाली हैं। आप एक बार इनको नोट डाउन कर लो। ये बात हमें याद रखनी है यहाँ पे कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। करो नोट डाउन इस चीज़ को। इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो आती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट अगर हिंदी में बात करूँ तो बट्टा, हिंदी में बात करूँ तो इसको हिंदी में बट्टा कहते हैं, यानी कि छूट कहते हैं। तो जो डिस्काउंट होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदनी है और उसका मार्क प्राइस, यानी कि उस पर मार्क कर रखा है उसने कोई भी प्राइस, मान लीजिए 100 रुपये कर रखा है, और कह रहा है कि मैं इस पे आपको डिस्काउंट दे दूंगा 10% का। तो जो 10% का डिस्काउंट देगा, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 90% में देगा, तो इसका 90% जैसे ही करता हूँ वो हमेशा CP बन जाता है। वो हमेशा क्या बन जाता है? CP। तो CP कितना हो जाएगा यहाँ से? CP हो गया 90 रुपये। अगर 100 रुपये की चीज़ अगर वो आपको 10% के डिस्काउंट पे देता है तो आपके पास CP आ जाएगा। अब आगे आप इस चीज़ को जितने में बेचोगे वो आपका SP हो जाएगा, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। उतारो इस चीज़ को आप लोग, उतार लो। तो अब देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है नोट्स का। जो पहला क्वेश्चन है आपके नोट्स का वो कह रहा है कि द CP ऑफ 9 आर्टिकल। तो देखो CP इंटू में 9 आर्टिकल इज इक्वल टू द SP ऑफ 12 आर्टिकल। SP ऑफ 12 आर्टिकल। तो देखो इस चीज़ को कैसे सोल्व करते हैं। इधर क्या है? CP, और उधर से डिवाइड में मैं लेके आता हूँ SP। तो देखो उधर बच गया 12 और डिवाइड में हो गया 9, और कट रहा तो काट दो, 4 और 3, तो 4/3। जब भी इस प्रकार की इक्वेशन बनती है तो हम उसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से CP कितना हो गया? CP हो गया 4 और SP हो गया 3। तो आपने एक बात देखी कि आप कोई भी चीज़ 4 रुपये की लेके 3 रुपये में बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? लॉस, यानी कि CP इज ग्रेटर देन SP है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस कितने का होगा? 4 में से 3 गया, 1 का होगा। किस पे? तो CP पे होता है हमेशा, डिवाइड बाई 4, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू में 100। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज बन जाएगा, और ये बनेगा 25%। तो 25% का यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। उतार लो इस चीज़ को। उतारो, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन था आपके नोट्स का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द CP ऑफ 12 आर्टिकल, यानी कि CP इंटू में 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स? SP ऑफ 10 आर्टिकल्स। ये बात ये कह रहा है, तो वही काम करना है। CP डिवाइड बाई SP इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 12। तो देखो कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, तो ये बन जाएगा 5/6। तो देखो आपके पास CP हो गया 5, CP की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से? 5, और SP की वैल्यू कितनी हुई? 6। अब जैसे ही CP 6 हुआ, CP 5 हुआ और SP 6 हुआ, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रॉफिट? क्योंकि SP इज ग्रेटर देन CP है। आप कोई भी चीज़ कम की ला के ज़्यादा में सेल कर रहे हो,
तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो देखो आगे प्रॉफिट होगा, लेकिन कितने का होगा? 1 का। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो सीपी पे निकलता है डिवाइड बाई 5 इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा? 20%। क्या होगा यहाँ पे? प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 20% प्रॉफिट इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग 66 आर्टिकल ए मैन लॉस एसपी ऑफ 6 आर्टिकल। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपको लॉस या प्रॉफिट के साथ जो भी टर्म दिखे उसको डायरेक्ट प्रॉपर टर्म से कंपेयर कर दो। तो देखो इसमें कह रहा है कि 66 आर्टिकल ए मैन लॉस एसपी, तो एसपी को 66 के इक्विवेलेंट ले आओ। तो अगर मैं एसपी को 66 मानता हूँ और लॉस कितने का हो रहा है, उसको लॉस उसको 6 आर्टिकल का हो रहा है, तो आगे पूछ क्या रहा है? फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो देखो 6 एसपी अगर 6 था और लॉस 6 का हो रहा है तो सीपी कितना रहा होगा? ऐसे समझो इस चीज़ को कि आप कोई भी एक चीज़ लेके आए थे, वो आपने 66 रुपये में बेच दी। आपने वो 66 रुपये में बेच दी और उसमें आपने 6 रुपये का घाटा भी खा लिया, तो वो 6 रुपये और ऐड कर दूंगा, तो यानी कि आप उस चीज़ को 72 रुपये में लेके आए थे। तो कितना हो जाएगा? 72। या कुछ ऐसे देख सकते हो आप इस चीज़ को कि सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस में लॉस और सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस में प्रॉफिट। ऐसे भी आप इस चीज़ को लिख सकते हो इसके नोट में क्वेश्चन के। तो अब देखो लॉस कितने का हुआ? 6 का। हुआ कितने पे? 72 पे। तो 1 से काटो, 1/12, यानी कि 1/12 पार्ट का उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है। और 1/12 पार्ट की वैल्यू परसेंटेज में अगर देखें तो कितनी होती है? 8 से ही 1/3%। जो आपको परसेंटेज का चैप्टर करवाया था या करवाया गया होगा आगे, उसमें आप देखेंगे कि 1/12 की वैल्यू डायरेक्ट 8 से ही 1/3% आपको बताई गई थी। तो 1/12 यानी कि इतने का उसको लॉस हो रहा होगा इस पूरे सौदे में। उतार दो इस चीज़ को। बस यही बात रखनी है कि लॉस के साथ या प्रॉफिट के साथ जो भी टर्म दे रखी हो उसको डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट कर दो, जो मेजर टर्म है, जो मैक्सिमम है उसके साथ। बस तो एस पी 66 हो जाएगा। उतार लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग 40 आर्टिकल ए मैन गेन एसपी। तो एसपी को क्या रखेंगे हम यहाँ पे? 40। और गेन कर रहा है, यानी कि गेन या फिर प्रॉफिट एक ही चीज़ होता है। वो दे रखा है इसने कितना? 4 आर्टिकल्स। 4 आर्टिकल्स। तो इसका सीपी निकालो कितना हो जाएगा। मान लो कि आपने कोई चीज़ है वो 40 रुपये में बेची है। आपने कोई चीज़ है वो 40 रुपये में बेची है और उस पे आपको 4% यानी 4 का उस पर प्रॉफिट भी है। तो देखो आपका एसपी प्लस में प्रॉफिट, एसपी प्लस में प्रॉफिट, सॉरी सीपी प्लस में प्रॉफिट क्या होता है? एसपी होता है। सीपी प्लस में प्रॉफिट एसपी होता है। तो आपका सीपी क्या आ जाएगा? एसपी माइनस में प्रॉफिट, जो बात पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको लिखवाई भी गई थी। तो देखो सीपी क्या हो जाएगा? एसपी माइनस में 4 तो 36। अब देखो कितने का गेन कर रहा है प्रॉफिट? 4 का। किस पे? 36 पे। तो 1/9, और 1/9 की वैल्यू आपको बताई गई थी 11 से ही 1/9% होती है। तो इतना परसेंट वो यहाँ से सॉरी प्रॉफिट गेन कर रहा है। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बाय सेलिंग 33 आर्टिकल ए मैन लॉस सीपी। तो अगर लॉस के साथ अगर सीपी आया है तो मेजर टर्म को आप सीपी मान लीजिए और देख लीजिए अब कितने का लॉस उसको हुआ है। तो लॉस के मामले में वो कह रहा है कि 11 आर्टिकल, अगर उसको 11 आर्टिकल का लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँगा तो लॉस है 11 का, है किस पे, सीपी पे, तो डिवाइड बाई 33 यानी कि 1/3, और 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%। तो ये उसका यहाँ पे लॉस परसेंटेज हो जाएगा। उतार लीजिए इस चीज़ को, उतारो। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए आपकी थोड़ी सी बेसिक जो थिंकिंग है, जो थॉट पावर है, वो डेवलप होनी चाहिए, जिससे आप बिल्कुल अच्छे से इसको क्लियरिफाई समझ सकते हैं। नहीं तो अपने पास कॉन्सेप्ट तो हैं ही जिनसे आप इनको समझ पाओगे, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज है प्रॉफिट एंड लॉस की तो आप बड़े ईजिली एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल करने में सक्षम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ए मैन सेल ए टेबल एट 12% लॉस। तो देखो टेबल को 12% लॉस पे बेचा, यानी कि 12% माइनस हो गया टेबल का, और साथ में आगे क्या कह रहा है, एंड ए बुक एट 19% प्रॉफिट। तो बुक को 19% प्रॉफिट पे यानी कि प्लस पे बेचा बुक को, तो उसको ऑल ओवर क्या हुआ, देन ही अर्न 160 रुपीज़। कितने, 160 रुपीज़ उसने यहाँ से अर्न कर लिए, रुपए 160 उसने अर्न कर लिए। साथ ही कह रहा है कि अगर वो टेबल को 12% प्रॉफिट पे यानी कि प्लस 12% पे अगर वो टेबल को बेच देता प्लस में, और 16% पे बुक को लॉस में, तो -16% करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 16% वो बुक कर देता, तो कह रहा है कि उसको टोटल प्रॉफिट न होके उसको लॉस होता भाई, -40 हो जाता है यहाँ से। तो ये दो इक्वेशंस बन गई अपने पास डायरेक्टली। अब इसको सोल्व करो, ऐड करवा देता हूँ, तो ये चीज़ कट जाएगी और यहाँ से आएगा 3% ऑफ बुक इज इक्वल टू, ऐड कर रहा हूँ तो 120, 3% ऑफ बुक इज इक्वल टू 120। तो बुक कितना आएगा, यहाँ से बुक आएगा 120। देखो ये है 3% यानी डिवाइड बाई 100 और बुक इज इक्वल टू 120। तो बुक देखो उधर जाके 1200, 120 गुना में 100 डिवाइड बाई 3, तो 1 से काटूंगा तो 40। तो बुक का रेट कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 4000 रुपये आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। बुक का प्राइस ही पूछा हुआ ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बुक, तो बुक की कॉस्ट 4000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, उतार लो। उतार लो, ये वाली चीज़ यहाँ पे सोल्व कर दी है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन परचेज ए टेबल एंड ए बुक फॉर रुपये 22,000। तो देखो टेबल प्लस में बुक कितने की आई जी, रुपये 22,000 की आई। ये बात उसने पहली लाइन में कही है। एंड ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट। तो देखो 13% प्रॉफिट पे अगर उसने बुक को बेचा, और साथ में कह रहा है कि 17% पे उसको उसने टेबल को बेचा, ये कह रहा ना, ही वुड अर्न ए सर्टेन प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट नहीं बताया, लेकिन हमने उसको एक्स मान लिया। बट इफ ही सोल्ड बुक एट 17% एंड टेबल एट 13% प्रॉफिट, कह रहा है कि अगर इसको 17%
प्रॉफिट पे और इसको 13% प्रॉफिट पे बेचता तो उसको कोई ना कोई लाभ हानि हो रही होती। देन ही अर्न रुपये एक्स मोर, तो रुपये 80 मोर, तो ये x है तो ये 80 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन यहाँ से ये बन जाती। तो अगर ये यहाँ से बन जाती तो देखो माइनस 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 17% ऑफ बुक में से 13% ऑफ बुक जाएगा तो माइनस का 4% ऑफ बुक बच जाएगा, प्लस में 4% ऑफ टेबल इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 80 है तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा और यहाँ से अपने पास माइनस 80 बच जाएगा। इतना सबको समझ में आता है? तो देखो दोनों तरफ अगर मैं 4 से इस 4 को कॉमन लेना चाहूँ, 4 यहाँ से भाग में जाएगा तो उधर कितना बना देगा 20, 4 से कट गया। अब देखो परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 है तो गुना में 100 हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, ये इस प्रकार से बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो यहाँ से b माइनस में t इज इक्वल टू 2000 बन जाएगा। माइनस से अगर पूरी इक्वेशन को मैं इसको अगर माइनस से गुना करा देता हूँ तो ये बन जाएगा। पर उसने कहा है कि b प्लस टी तो 22,000 रुपये है। b प्लस टी की वैल्यू इसने 22,000 रुपये दी। तो देखो इनको ऐड कराओ तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, टू बुक इज इक्वल टू 24,000 रुपये। तो बुक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10,000 रुपये। जैसे ही बुक की वैल्यू 10,000 आती है, अगर टी प्लस में 10,000 इज इक्वल टू 22,000 है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12,000 रुपये, जो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। टेबल की और बुक की दोनों की पूछी हुई है तो दोनों की ही ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये सेकंड टाइप चल रही है इसकी, लिख लेना इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आराम से समझ के तरीके से उतार लेना। माइक चेक कर लेता हूँ। हाँ, कैमरा मोड पे ही है। उतारो भाई इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए मैन सेल ए टेबल एट 15% प्रॉफिट। तो 15% का उसने टेबल पे प्रॉफिट ले लिया। इसके साथ अगर वो चेयर पे 12% का लॉस लेता है तो ऑल ओवर उसको 540 रुपये का गेन होता है। ये आपको पहली लाइन में क्वेश्चन के कहा हुआ है। बट इफ़ ही सेल टेबल एट 12% लॉस, अगर टेबल को 12% लॉस पे देता वो तो, और साथ में 15% प्रॉफिट अगर वो चेयर पे लेता तो उसको न तो प्रॉफिट होता न लॉस होता, तो ये बन जाता 0। ठीक है, अपने पास ये इक्वेशन बन गई। तो ऐड करूँगा तो 3% ऑफ टेबल प्लस में 3% ऑफ चेयर इज इक्वल टू 540 बन जाएगा। तो 3 को अगर मैं यहाँ से काटते हुए चलूँगा तो ये कितना बनाएगा 180। और जैसे ही मैं इसको परसेंटेज को डिवाइड में है 1/100 है उधर लेके जाऊँगा तो गुना में 100 कर देगा। तो ये अपने पास 18,000 रुपये आ जाएगा। कह रहा है आगे, फाइंड द सीपी ऑफ द टेबल एंड चेयर। कह रहा है कि सीपी ऑफ द टेबल एंड चेयर निकालो। तो देखो इसी इक्वेशन को आगे टैकल करना पड़ेगा हमें। तो देखो पहले क्या आया यहाँ पे टी प्लस सी आ गया अपना 18,000 रुपये। अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूँ तो वो पूछना चाह रहा है कि फाइंड द सीपी। तो अब देखो
आगे का ऑपरेशन करते हैं। इसमें इसी इक्वेशन पे काम करना पड़ेगा, हमें कोई इक्वेशन नहीं दी। अगर मैं पहले तो इसमें से ये घटाया था, अब इसको रिवर्स कर दूं, यानी कि 1 माइनस 2 कर दूं। अगर मैं यहाँ से 1 माइनस 2 कर दूं तो देखो 12% 2 माइनस 1 कर दूं तो 12% ये है और 15% ये है, दोनों माइनस के, तो माइनस का 27% ऑफ टी प्लस में और माइनस का 27% ऑफ सी माइनस का 540 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 27% ऑफ टेबल प्लस में 27% ऑफ चेयर इज इक्वल टू 540 आ जाएगा। जब 27 को मैं यहाँ से काटना चाहूँगा तो यहाँ पे 20 दे देगा, और जब इसकी अगर यहाँ से 100 एलसीएम ले लेता हूँ तो टेबल प्लस में चेयर, टेबल प्लस में चेयर कितना आ जाएगा अपने पास, 2000। इक्वेशन सोल्व करने में कहाँ दिक्कत हुई, देखो इन दोनों इक्वेशन पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो ये अगर 15% है, अगर ये 15% है, इसमें से 12% घटाता हूँ तो 13% वाली वैल्यू तो पहले आ चुकी है। दोबारा से ऑपरेशन करता हूँ, अगर इसमें से ये घटाता हूँ, अच्छा तो अब देखो 15% में से 12% घटाऊंगा तो क्या ये प्लस का नहीं आएगा, ये बिल्कुल प्लस का आएगा। तो ये जब प्लस का आएगा तो यहाँ माइनस से गुना कराऊंगा तो ये माइनस का बनेगा। तो यहाँ पे टेबल माइनस चेयर कितना आ जाएगा, 20,000 कितना था यहाँ पे, डिवाइड में 100 था ना, डिवाइड में 100 था तो ये 2000 आएगा। तो देखो टेबल माइनस चेयर कितना आ गया अपने पास, 2000 रुपये। दो इक्वेशन बन चुके हैं। समझ में आया यहाँ पे क्या किया था, हमने इसमें से इसको घटाया था तो -12 माइनस में 15 तो -23 बन गया था। लेकिन जब -15 में से -12 करेंगे, जब ऐसे +15 माइनस 12 करेंगे तो क्या ये ऐड होके प्लस नहीं बना देगा, तो ये 27 बन गया था। जब यहाँ प्लस का 27 बना तब इस माइनस को हम रिमूव कर रहे थे। जब माइनस से पूरी इक्वेशन को मैं गुना करा रहा था तो ये वापस प्लस वाला यहाँ पे माइनस का बन जाएगा और t माइनस सी 2000 आ जाएगा। जब यहाँ से ऐड करूँगा तो 2t इज इक्वल टू अपना 20,000 आ जाएगा और t की वैल्यू यहाँ से 10,000 रुपये आ जाएगी। अगर t 10,000 है तो c कितने का बचेगा, 8,000 रुपये का बचेगा। तो टेबल और चेयर के यही मूल्य हैं। ठीक है, उतारो इस चीज़ को, उतारो। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो एक बार कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस का, उतार लो आप इस चीज़ को, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस का बेसिक फॉर्मेट होगा, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस का बेसिक फॉर्मेट होगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें उनका अपडेटेड फॉर्मेट रहेगा। यानी कि जब आप एक बार बेसिक को अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा कि आप उन अपडेटेड फॉर्मेट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इसलिए फॉर्मेट ये रखा गया है कि पहले कुछ बेसिक से ही क्वेश्चन हैं, थोड़ा बेसिक से भी ऊपर है, उनको आपको समझाया जाएगा, आपके दिमाग में उनको फिट किया जाएगा और फिर उनका कुछ अपडेटेड सोचा जाएगा जो कि आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उतार लिया हुआ आपने। तो 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है नोट्स का। प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने ज़्यादा कुछ टाइप्स में डिवाइड करने की कोशिश नहीं की है, इसको मैंने लेवल वाइज एडजस्ट करने की कोशिश की है। 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लॉस एंड एसपी। तो देखो किसकी बात कर रहा है, एसपी और लॉस के रेशियो की। तो अगर मैं इधर एसपी मानता हूँ, इधर लॉस मानता हूँ और इनका रेशियो की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ये 5 है, ये 3 है। तो मान लो कि मैंने इनको रेशियो से हटा के रियल वैल्यू में एसपी को मान लिया मैंने 500 और लॉस को मान लिया मैंने 200। तो यहाँ से आप सीपी बता सकते हैं मुझे कितना आया, क्या आप मुझे सीपी बता सकते हैं यहाँ से कितना आया, 200 नहीं 300 इसका
3 का ही तो गुणांक मानना पड़ेगा 300, तो CP यहाँ से 800 रुपये आ जाएगा, क्योंकि CP इज इक्वल टू SP प्लस में लॉस होता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ द आर्टिकल वाज सोल्ड एट रुपये 3200 मोर देयर वुड बी ए प्रॉफिट ऑफ 2.5%। तो देखो अगर ये आर्टिकल का कह रहा है कि 800 रुपये वो आर्टिकल है, CP अगर उसका 800 रुपये है, तो पहले तो वो कितने का बिक रहा है, पहले तो वो बिक रहा है 500 रुपये का। अब कह रहा है कि मैं तो इस पे 2.5% अगर प्रॉफिट ले लेता ना, अगर मैं 800 पे 2.5% प्रॉफिट ले लेता, यानी कि 800 को 2.5% यानी कि 25/10 और भी परसेंट, यानी कि इसका परसेंट निकालूंगा तो गुना में 100, तो 20 रुपये का अगर वो इस पे और प्रॉफिट ले लेता, तो ये कह रहा है कि वो 320 ज़्यादा होता। ये कितना है, 820 है, तो ये कह ही क्या रहा है, ये तो अपना आई गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ से अपने पास 320 आ गई, लेकिन वो कह रहा है कि 320 न हो के वो कितनी होती, वो 3200 होती। तो ये कितनी होती भाई, इसकी 3200 होती, तो कितनी गुना होती, 10 गुना। तो पूछ रहा है कि उसका CP कितना है, तो CP अपने हिसाब से कितना है 800, तो इसका कितना गुना करा दूँ 10, तो CP कितना रहा होगा उस चीज़ का, 8000 रुपये यहाँ से उस चीज़ का CP रहा होगा। ये बस इतना था कि दो कंडीशन थी, एक लॉस की कंडीशन थी और एक प्रॉफिट की कंडीशन थी, ठीक है। दूसरा तरीका कुछ ऐसा रहता है इसका करने का कि देखो CP अगर 8 है, CP अगर 8 है और लॉस अगर 3 है, तो लॉस कितना होता है, ये बिल्कुल पूरा हो गया क्वेश्चन। एक तरीका और बता रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। देखो अगर लॉस 3/8 हुआ, 3/8 हुआ, तो लॉस कितना हो गया, यहाँ से गुना में 100, 4 से काटो 2, 25, यानी कि 37 सही 1/2%, ठीक है। देखो कैसे होता है ये क्वेश्चन, ब्लैक पेन से करवाता हूँ। देखो ये CP था, ठीक है, इसके कितने 37.5% वो पीछे आता है और 2.5% अगर वो आगे जाता है, ऐसा रहता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कितने का गैप आ जाता, तो यहाँ पे जो गैप आ जाता तो 37.5% और यानी कि 37.50% के साथ में 2.50% ऐड करते, तो ये आता 0, 0, 0 और 4, तो 40% यहाँ से आता और 40% की वैल्यू हो जाती 3200, क्योंकि 3200 रुपये ही तो वो ज़्यादा गया है, 3200 रुपये ही तो वो ज़्यादा गया है। तो अगर मैं इसका 100% निकालना चाहता, तो इधर कितने से गुना कराता मैं इस चीज़ को, 2.5 से गुना कराता, तो इधर भी मैं 2.5 से गुना कराता, तो 2.5 से गुना कराता, 3200 का 2.5 करता, तो ये बन जाता 8000। तो CP यानी कि 100% पे क्या हो जाता है, CP हो जाता है, तो CP 8000 रुपये निकल आता। ये 1 लाइन में हो जाता वो क्वेश्चन। ये दो तरीके थे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। 9th क्वेश्चन था ये आपका, ये 9th क्वेश्चन था आपका, उतार लो इसको। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दोनों तरीके देख लेना, दोनों बड़े अच्छे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, एक शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल ए आर्टिकल एट देयर CP बट ही यूजेज 90 ग्राम वेट इंस्टेंट ऑफ 100 ग्राम। कह रहा है कि 100 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम यूज करता है। तो देखो एक बात सोचो, उसने कितनी ग्राम चीज सेल की, उसने 900 ग्राम चीज सेल कर दी,
प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, तो कितने ग्राम की कीमत पे हुआ, 900 ग्राम की कीमत पे हुआ। तो 100 ग्राम यानी कि देखो अगर 1000 कोई भी चीज़ थी तो उसने इसके साथ ऐसा किया कि यहाँ पे 900 ग्राम में दे दी वो चीज़, और एक्चुअल में देनी कितने में चाहिए थी उसको, तो उसको 1000 ग्राम में देनी चाहिए थी। तो उसने प्रॉफिट कितने का कमा लिया, 100 ग्राम का। कितने पे कमाया, इस 900 ग्राम पे, क्योंकि उसके घर से चीज़ कितनी गई है, 900 ग्राम ही तो गई है। यानी कि उसने 900 ग्राम रुपए के जितने पैसे खर्च किए थे, 900 ग्राम रुपए के जितने भी पैसे खर्च किए थे उतने में वो चीज़ दे दी। घर पे कितना बचा के रख लिया उसने, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम इसकी बचत हो गई कितने ग्राम पे, 900 ग्राम पे, डिवाइड बाई 900 और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये बच गया 100 बटे में 9, या फिर कहूँ 1 बटे 9 गुना में 100, तो 1 बटे 9 की होती है 11 सही 1 बटे 9 परसेंटेज। तो इतने ग्राम, इतने परसेंटेज का वो यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा था। ठीक है, ऐसा ही था ना, 1000 रुपये की चीज़ थी, 900 ग्राम, 1000 ग्राम कोई चीज़ थी, 900 ग्राम दे रहा है और 1000 ग्राम देनी चाहिए थी, तो प्रॉफिट 100 का कमा रहा है 900 पे, तो कितना हो गया 1 बटे 9, यानी कि 11 से 1 बटे 9%। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इधर तो हम लिखते हैं जितना जितना दे रहा है, कितना दे रहा है यहाँ पे 900 ग्राम अगर दे रहा है तो इधर हम लिखते हैं कि उसने 900 ग्राम दे रहा है, तो जितना दे रहा है उतना, और यहाँ पे लिखते हैं हम आफ्टर प्रॉफिट और लॉस जो वैल्यू हमारी आती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। बिल्कुल आसानी से हो जाता है फिर ये क्वेश्चन सोल्व। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितना वो दे रहा है, और यहाँ पे हो जाता है जितना आफ्टर प्रॉफिट और लॉस। तो आफ्टर प्रॉफिट और लॉस तो वो कितना हो जाता है उसकी वैल्यू, ना तो प्रॉफिट कमा रहा था इस क्वेश्चन में, ना लॉस कमा रहा था, तो सीधा सीधा 1000 ग्राम हो जाता। लेकिन अगर वो कहता कि मैं इसमें प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि मैं तो इस पे 10% प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, तो अगर 1000 रुपये पे वो प्रॉफिट कमा रहा होता तो वो उसकी चीज़ इतने ही रुपये ज़्यादा उसको दे के जाती। वो अगर इतनी ही ज़्यादा चीज़, वो इतने ही रुपये अगर वो चीज़ ज़्यादा दे के जाती, तो वो चीज़ क्या करती कि इसको, ये इस वैल्यू को 100 से बढ़ा के प्लस में जो प्रॉफिट रहता उसको और ऐड करवा देती यहाँ पे, और फिर 900 पे ही इसका टोटल प्रॉफिट निकल जाता। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी करने वाले हैं, देखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको उतार के लिख लेना। लिख लेना इस चीज को आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर प्रॉमिस करता है सेल हिज आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। तो देखो अगर वो 1000 रुपये की उसकी चीज थी, तो जितने वैल्यू आफ्टर प्रॉफिट और लॉस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये पे 10% का प्रॉफिट, यानी कि 1100 रुपये इस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी। बट ही यूज्ड 20% लेस वेट। तो जितना वो दे रहा है, इधर लिखेंगे जितना वो दे रहा है, तो वो कितना 800 ग्राम अपने को दे रहा होगा, तो प्रॉफिट कितने का कमा लेगा यहाँ से, 300 का, कितने पे, 800 पे, तो 3/8 की वैल्यू 37 से ही 1/2% आ जाएगी यहाँ से। तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 37 से ही 1/2% वो भी प्रॉफिट यहाँ से कमा लेगा। उतार लो इस चीज़ को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, एक ए शॉपकीपर सेड ही सेल हिज आर्टिकल एट
4% लॉस। तो इधर ये 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो इधर कह रहा है कि -44% पे वो बेच रहा है। तो कितने की बेच रहा है वो? 56 की। लेकिन साथ ही साथ वो क्या घोटाला कर रहा है? ही यूजेज 30% लेस। तो यहाँ से -30% अगर करूँगा तो 70। तो पूछ रहा है कि इसको ऐसे बेचेगा तो उसको लॉस कितना होगा। तो देखो 70 रुपये की चीज़ अगर वो 56 में बेच रहा होगा तो उसको 14 रुपये का लॉस हो रहा होगा, वो भी कितने पे? 70 पे। तो 1/5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20%, वो भी क्या? लॉस। तो यहाँ से उसको 20% का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, उतार लो इस क्वेश्चन को। अगर 1000 में लेके चलते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये 1000 बन जाता, ये 700 बन जाता, ये 560 बन जाता, ये 140 बन जाता, ये 700 बन जाता, आगे सेम ही चलता ये। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 1000 करवाया, यहाँ 100 करवाया, तो ये सेम रहेगी बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी टाइप का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज आर्टिकल एट X% प्रॉफिट। तो देखो 100 रुपये की कोई चीज़ थी मान लो, तो यहाँ पे जो आएगा प्लस में X% आएगा, हमें नहीं पता अभी क्या आएगा, लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि उसमें उसको क्या हो रहा है, क्या कर रहा है वो, बट ही यूजेज 10% लेस वेट। तो 10% अगर वो कर रहा है तो -10% यानी कि 90, लेकिन फिर भी वो 44 से ही 4/9% प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखो यहाँ से जो वैल्यू यहाँ जाएगी, इसके प्लस में 44 से ही 4/9% पे जाएगी, 44 से ही 4/9% पे जाएगी, क्योंकि तभी तो वो यहाँ वाली चीज़ कमा पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4/9 ऑफ 90 यानी कि 10, तो 40। तो यहाँ से प्लस में अगर वैल्यू की बात करूँ तो 40 पे जाएगा, तो यहाँ से 40 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 130। तो x कितना आ जाएगा? देखो 100 पे 30 कमा रहा है, तो x कितना आ जाएगा? 30, और वो भी 30% में, क्योंकि डिवाइड में इसके परसेंटेज है, वो उधर जाके भी परसेंटेज बन जाएगा। यहाँ पे भी x ऐड कर देंगे तो वो इसका परसेंटेज बन जाएगा उधर जाके। ठीक है, उतारो इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन था ये इस टाइप का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टेंट ऑफ यूजिंग ए मीटर स्केल, ए शॉपकीपर यूज 120 सेंटीमीटर स्केल while buying the cloth and he uses 80 सेंटीमीटर स्केल इंस्टेंट ऑफ 1 मीटर स्केल। तो देखो अगर वो कर क्या रहा है कि जो भी सीपी 120 सेंटीमीटर का है, देखो पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, while selling the cloth if you offer a discount of 20%। तो कह रहा है कि जो सीपी है 120 सेंटीमीटर का, उसको वो क्या कर रहा है, एसपी बना रहा है 80 सेंटीमीटर का। ये बात समझ में आ रही है कि खरीदते टाइम तो ये काम कर रहा है और बेचते टाइम ये काम कर रहा है। तो देखो यहाँ से सीपी डिवाइड बाई एसपी, ये हो जाएगा अपने पास 80 डिवाइड बाई 120। तो सीपी कितना हो जाएगा? 80, और एसपी कितना हो जाएगा यहाँ से? 120। अब वो कह रहा है कि जी मैं तो इस पर डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है वो? ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो इसका 20% किसका डिस्काउंट किस पे? सीपी पे देगा या एसपी पे देगा? सीपी की वैल्यू, डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो आफ्टर डिस्काउंट सीपी एसपी कितना आ जाएगा? देखो आफ्टर डिस्काउंट एसपी कितना बन जाएगा? तो ये जो एसपी है, ये जो एसपी है और जो सीपी है, उसको सोल्व कर लो। तो देखो डिस्काउंट देगा तो आफ्टर डिस्काउंट एसपी बन जाएगा कितने? इस पे 20% दे रहा है, तो 20% अगर देगा तो 1/5 यानी कि 24। तो इसमें से अगर 24 घटा दूंगा तो एसपी आ जाएगा 96।
ठीक है, अब पूछ रहा है कि वो क्या कर रहा है भाई। तो देखो आफ्टर डिस्काउंट एसपी, फाइनल एसपी आ गया 96 और सीपी है 80, तो प्रॉफिट हुआ 16 का, हुआ 80 पे, गुना में 100, तो 1 5 5 ये कटेगा 20 पे, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसको, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उतारो इस क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन था ये आपका। यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट किए हैं, ये ऐसे किए हैं क्योंकि हमने जो मीटर स्केल में और रुपए में, यानी कि 1 मीटर को 100 रुपये के बराबर मान लिया है, तो ये इक्वेशंस उनकी बराबर चलती रहेंगी। यहाँ से उतारो आप इस चीज़ को। नेक्स्ट बात जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, नज़रें सिर्फ वाइट बोर्ड पे होनी चाहिए। देखो कह रहा है कि ए मैन सेल इज आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। देखो एक मैन है, वो अपने आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25% यानी कि 1/4। तो अगर ये उसका सीपी है और ये अगर उसका प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा। तो देखो सीपी हो जाएगा यहाँ से 4, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से 1, और अगर आप एसपी निकालना चाहो तो वो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, एसपी कितना हो जाएगा 5। फिर आगे क्या कह रहा है कि बट ऑन एसपी ही वुड अर्न 60% मोर प्रॉफिट, ₹600 मोर प्रॉफिट। अगर एसपी पे, अगर उसने यही चीज़ अगर एसपी पे की होती, यानी कि 25% का उसने क्या किया यहाँ पे, अगर वो एसपी पे कमाता तो 1/4, तो ये बनता एसपी और ये बन जाता प्रॉफिट। तो देखो एसपी कितना बनता यहाँ से 4, प्रॉफिट उसका 1 ही रहता। तो देखो अगर आपने कोई चीज़ 4 रुपये की बेची है और आपको उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया, तो आपका सीपी कितना आ जाएगा 3। तो ये बात यहाँ से कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सीपी कुछ और है, यहाँ पे एसपी और यहाँ पे सीपी कुछ और है। प्रॉफिट चलो मान लिया फिर भी सेम है, तो हमें इन चीज़ों को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो सीपी अगर दोनों चीज़ों में इक्वल रहता है, तो देखो सीपी यहाँ से अगर मैं 3 से गुना करा दूँ और यहाँ 4 से गुना करा दूँ, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये भी 12 ये भी 12। तो यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ 3 से गुना, यहाँ 4 से गुना, ऐसा हो जाएगा। तो देखो जो सीपी है वो बन जाएगा यहाँ से 12, और यहाँ से सीपी बन जाएगा 12, यहाँ से प्रॉफिट बन जाएगा 3, यहाँ से प्रॉफिट बन जाएगा 4, और यहाँ से एसपी बन जाएगा 15, और यहाँ से एसपी बन जाएगा 16। ठीक है, ऐसा हो जाता है अगर तो कह रहा है कि ही हैड अर्न 600 रुपये ज़्यादा कमाता। तो देखो यहाँ कमा रहा है वो 15 और यहाँ कमा रहा है 16, तो एक ज़्यादा कमा रहा है, एक की वैल्यू है 600 रुपये। उसने हमसे जो भी पूछा था वो हमने यहाँ पे इक्वल कर लिया भाई। अगर उसने सीपी पूछा तो हमने सीपी इक्वल कर लिया। अब कह रहा है कि अगर वो 600 रुपये ज़्यादा कमा रहा है तो सीपी बताओ। तो सीपी एक की वैल्यू अगर 600 रुपये है तो 12 की वैल्यू 1200 रुपये अपने पास यहाँ से आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उतारो। उतार लो। बस एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें 1 घंटे के आसपास होने वाली है क्लास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस कुछ नहीं किया, इसमें यही किया है कि सीपी को इक्वल कर लिया। लिख लेना इसके नोट में, इस क्वेश्चन के नोट में सीपी इक्वल किया, और कुछ नहीं किया, बस इसमें सीपी को इक्वल किया है। लिखो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑन सेलिंग 19 काइट्स, वो एक काइट को फ्री देता है भाई। 19 पतंगे अगर बेचता है
1 काइट वो फ्री देता है। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, 19 उसने बेची, 1 फ्री दे दी, तो टोटल कितनी हो गई 20। तो देखो क्या हुआ, डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, टोटल कितनी बिकी, टोटल तो बिकी जी उसकी 20, फ्री कितनी दी 1, तो 1/20 यानी कि 5% का डिस्काउंट हो गया यहाँ से, कोई बात बड़ी नहीं थी ये। फिर कह रहा है इफ यू वांट टू प्रोवाइड 10% डिस्काउंट, अब कह रहा है कि 10% डिस्काउंट देगा, तो 10% में क्या रहेगा, 10% का क्या देगा, वो डिस्काउंट देगा, तो ये हो जाएगी चीज़ ऐसे 1/10। तो इसको ऐसे ही तोड़ेंगे ना कि भाई 9 और प्लस में 1 = 10, तो 1/10 बन जाएगा 1/10 पे। तो कह रहा है कि यहाँ पे कितनी बेचेगा, 27 काइट्स, तो 1 काइट की वैल्यू गुना में 3, तो फ्री कितनी देनी पड़ेगी, तो गुना में 3 करूँगा, तो यहाँ से उसको 3 काइट्स यहाँ पे फ्री देनी पड़ेंगी, 3 काइट्स उसको यहाँ पे फ्री देनी पड़ेंगी। ये सिर्फ इसलिए बताया था आपको ताकि आप इस चीज़ को ऐसे करके सोल्व कर सको। फिर से देख लो एक बार कि अगर 19 काइट पे 1 फ्री देता है तो टोटल 20 हो गए, तो 1 फ्री मिल रहा है 20 पे, तो 5%। इसी प्रकार अगर 10% में बात करेगा तो 10 में 1 फ्री रहेगा, तो 1 फ्री रहेगा तो बेचेगा कितने, 9, लेकिन 9 की वैल्यू दे रहा है 27, तो गुना में 3, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना में 3 करके 3 काइट्स। ऐसे ही सोल्व किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, उतार लो, लगभग 1 घंटा हो गया क्लास को स्टार्ट हुए, तो अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, अभी और भी रहते हैं, लगभग 20-25 के आसपास क्वेश्चन और बनेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस सेशन में अभी इतना ही। थैंक यू।